फार्मर रजिस्ट्री यानी डिजिटल आइडेंटिटी गोल्डन कार्ड के लिए आपको क्या करना है, upfr.agristach.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन माध्यम से कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकता है। इसके लिए किसान के पास खतौनी, आधार कार्ड और आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर जिस पर ओटीपी भी मिलेगा, ओटीपी हासिल हो सके, इसका होना आवश्यक है। किसान मोबाइल ऐप या फार्मर रजिस्ट्री यूपी या पोर्टल के माध्यम से खुद फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। किसान किसी जन सुविधा केंद्र पर जाकर भी फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को कई लाभ मिलेंगे और इसके बाद बार बार केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बैंक से डिजिटल केसीसी के माध्यम से अधिकतम 2 लाख रुपए का लोन बिना किसी दस्तावेज के पात्रता के अनुसार उसी दिन प्राप्त किया जा सकता है। कृषि और कृषि से जुड़े विभाग की सभी योजनाओं में सब्सिडी का लाभ पारदर्शी तरीके से उपलब्ध होगा। किसान को फसली ऋण और फसल बीमा से नुकसान और आपदा राहत हासिल करने में आसानी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में किसानों का पंजीकरण ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा। किसानों को संस्थागत खरीदारों से जुड़कर अपनी फसलों का उचित दाम प्राप्त करने में सुविधा होगी। फार्मर रजिस्ट्री होने के बाद कोई भी डाटा रियल टाइम खतौनी के माध्यम से अपडेट होता रहेगा। फार्मर रजिस्ट्री और चीजें अन्य अपडेट होने से किसानों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने में सहायता मिलेगी। आपको बता दें कि शासन के स्तर से साफ कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त का लाभ सिर्फ उन्हीं कृषकों को मिलेगा जिनकी फार्मर रजिस्ट्री तैयार होगी। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत हर किस्त में किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि आती है। अब 19वीं किस्त के लिए फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य किया जा रहा है। और अगली बड़ी बात, और ये बड़ी बात दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। नए साल में केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देने का ऐलान कर दिया। गठन के बाद आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन धारकों के पेंशन में इजाफा होगा। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। यह जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने दी। उन्होंने कहा, 7वां वेतन आयोग 2016 में जो लागू हुआ था, इसकी सिफारिशें 2026 तक जारी रहेंगी। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं 8वें वेतन आयोग के आने से सैलरी पर क्या फर्क पड़ेगा और आपको अब सैलरी, अगर कोई कर्मचारी है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी, ये ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 34,560 न्यूनतम सैलरी होने का अनुमान है। अब देखिए कैसे गणित समझिए। 34,560 रुपए न्यूनतम सैलरी होने का अनुमान है 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद। 17,280 रुपए प्लस डीआर पेंशन के तौर पर मिलेगी, जो 50% मिलती है। तो अब जो न्यूनतम सैलरी जो फिलहाल 18,000 रुपए है, वो बढ़कर सीधे सीधे 34,560 रुपए, और पेंशन जो है 17,280 रुपए, उसका आधा। ये लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं। चूंकि 18 लेवल होते हैं तो लेवल 1 में बेसिक सैलरी जो 18,000 रुपए न्यूनतम वेतन जो बेसिक सैलरी जोड़कर है, वो बढ़कर अब 34,560 रुपए। इसका साफ मतलब है कि न्यूनतम वेतन में लगभग 186% की बढ़ोतरी हो सकती है। प्रमोशन होने और सैलरी बढ़ने पर पेंशन भी बढ़ सकती है। केंद्र सरकार के इस फैसले से करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला लिया गया और इस आयोग को 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था और इसका कार्यकाल 2026 में खत्म होगा। वैष्णव ने आगे कहा कि आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। सरकार के इस कदम का इंतजार 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को था और ये अपने मूल वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों को संशोधित करने में मदद के लिए आयोग के गठन की आस लगाए हुए थे। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने घोषणा करते हुए कहा कि आयोग का गठन 2026 तक हो जाएगा। उन्होंने आगे दोहराया कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही लागू की जा चुकी हैं। सरकार बाद में सदस्यों सहित अन्य डिटेल्स की जानकारी देगी। 7वें वेतन आयोग के द्वारा केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव की, जिससे वेतन समानता सुनिश्चित हुई और कर्मचारियों और सेवानिवृत्त पेंशन भोगियों दोनों को लाभ हुआ। और इसके बाद अब ध्यान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग पर है। आपको अब बताते हैं वेतन आयोग है क्या।
दरअसल केंद्र सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है। इसे वेतन आयोग कहा जाता है। यह केंद्र के सरकारी एम्प्लॉय के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव की सिफारिश करता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग फरवरी साल 2014 में गठन हुआ था और हालांकि इसे 1 जनवरी साल 2016 में लागू किया गया था। 7वां वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए हो गई थी। अमूमन हर 10 साल में नए आयोग का गठन किया जाता है, तो अब 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है।